हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तो बुलंद तरीन सतह को छू लिया तारीख की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने, और 100 इंडेक्स जो है वो आज मजीद यानी 75,000 भी क्रॉस कर गया था। आपने पहले भी निशानदेही की थी कि ये 85,000 पॉइंट्स तक का जो है वो स्टिल इसमें लेवरेज है और ये इससे भी क्रॉस करेगा। सर लेकिन बेहतरी क्या होती नजर आ रही है माशरे के अंदर आपको? अच्छा, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो पहले भी उसके अंदर काफी बेहतरी आने की तवक्को थी, हो सकती थी, और अभी 75,000 क्रॉस करके जैसे आपने बताया, और अभी भी ये आगे जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो जो फॉरेन फंड जो है वो इस वक्त इनफ्लो कर रहे हैं, जिससे जो है कि हिस्से की खरीदो फरोख्त में जो है ना आपको इजाफा नजर आ रहा है। उसकी दूसरी वजह यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स उस तरीके से हो रही हैं। अब ये क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, इस वजह से आपको एफडीआई की मद में जो है आपको कोई बहुत बड़ी फिगर नजर नहीं आती। दूसरी तरफ जो है वो आवाम है, सादा लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, मिडिल क्लास है। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमी कहलाती है, जहां पे डिस्पोजेबल इनकम इस वक्त जो है सादा जिस जुबान में हमारे पास खर्चने के लिए जो जेब में मौजूद पैसे हैं वो इतने नहीं है कि हम अपने बिजली के बिल अदा कर सकें, हम अपनी पेट्रोल की कीमत अदा कर सकें। और जाहिर है कि इन्फ्लेशन की रफ्तार में जिस तरीके से ये बताते हैं, और आप फिगर्स देख सकते हैं कि उसमें कमी हुई है, लेकिन बढ़ने में कमी हुई है, ये वापस नहीं आई, या ये जिसे कहते हैं डिफ्लेशन की तरफ नहीं चलेगी। ठीक है, यानी अगर 35% से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही थी वो कम होकर 15% पे हो गई है, लेकिन हर महीने महंगाई जो है वो बढ़ रही है, शरह कम हो रही है सिर्फ। ठीक है, तो ओवरऑल लेकिन महंगाई बढ़ रही हो तो शरह कैसे कम होती है सर? हाँ, वैसे कि जब हम जनवरी की मिसाल लें, और जनवरी की मिसाल में फॉर एग्जांपल 35% की शरह थी पिछले, यानी कंपैरेटिव रेशियो है जो आप बता रहे हैं, यानी लास्ट मंथ ज्यादा थी तो इस मंथ कम हो गई है, सो कंपैरिजन में वो कम हो गई है, ऐसी है जी, वो कंपैरिजन में कम हो गई है। अवाम तक रिलीफ कब पहुंचेगा सर इसका? अवाम तक असरात कब पहुंचेंगे इसके? सर अवाम तक असरात पहुंचेंगे तब जबकि ओवरऑल हमारी जो पॉलिसी होगी वो अवाम दोस्त होगी। अभी जो है ना पॉलिसी वो अवाम दोस्त नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने खुद अभी बताया कि जिस तरीके से बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है, तो बिजली के बिलों में जब इजाफा किया जाएगा तो उससे अवाम की तो कमर टूट जाएगी। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान में सोलर के ऊपर देखें कितनी बहस हुई पीछे, कि सोलर जो है उसको उस पर टैक्स होना चाहिए, उसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट के पैसे पूरे नहीं हो रहे। तो ये हमारी अवाम का कसूर तो नहीं था ना कि हम कह रहे हैं कि बिजली के बिल को कम कर रहा है तो उसको फिर से निचोड़ना शुरू कर दिया जाए और उसके ऊपर फिर से टैक्स लगाना शुरू कर दिया जाए। तो इस चीज ने जो है वो ये इस चीज की जरूरत है कि इस वक्त ओवरऑल रेकंसिलिएशन होनी चाहिए, पॉलिटिकल रेकंसिलिएशन होनी चाहिए, पॉलिटिकल सर्टेनिटी होनी चाहिए, जिसमें तमाम लोग मिल बैठ के अवाम के लिए सोचें कि अवाम किस तरीके से रिलीफ दिया जा सकता है। ठीक है, अगर आईएमएफ कहता है कि टैक्स बढ़ाओ तो वो टैक्स जो है वो अवाम के ऊपर बढ़ाने की बजाय, सैलरी के ऊपर बढ़ाने की बजाय हम जो है वो उनके ऊपर लगाएं जो कि असल में अब तक टैक्स नेट में आ ही नहीं रहे। जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम है, जैसे कि रियल एस्टेट है, इसके अलावा आपके रिटेल स्टोर्स हैं, ये तमाम जो है ये किसी भी सूरत में टैक्स जो है वो नेट में शामिल ही नहीं होते। तो अल्टीमेटली टैक्स का बोझ किस पे पड़ेगा? आप पे पड़ेगा, मुझ पे पड़ेगा। जो एक साबुन भी खरीदता है तो 18% 16% टैक्स दे रहा है, एक तरफ अपनी तनख्वाह पे टैक्स दे रहा है, तो इफेक्टिवली तो वो तो इस वक्त 30-40% टैक्स दे रहा है। 100 रुपए में से 40 रुपए तो वो सरकार को दे रहा है। और आपने देखा एक्सपोर्टर जो है वो कम टैक्स देता है, और उसकी जगह पे जो सैलरी क्लास है वो उससे 4 गुना ज्यादा टैक्स देती है। बिल्कुल ठीक। तो ये जब तक एक रिफॉर्म टैक्स रिफॉर्म्स नहीं आएंगी, इनकम टैक्स रिफॉर्म्स नहीं आएंगी, तब तक जो है वो आम आदमी के ऊपर तो इसी तरीके से बोझ पड़ता रहेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, एक ऐसा रेकंसिलिएशन जिसे कहते हैं तमाम पार्टीज बैठ के बात करें कि हम किस तरीके से मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। सर बड़ा आसान है वैसे, चूंकि यहाँ पे आज एहसन इकबाल साहब ने फरमा दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 50% से ज्यादा बिजली चोरी होती है, तो फिर ये बिजली का जितना बोझ है वो उन 50% लोगों पे डल रहा है जो बिल दे रहे हैं। उनका कसूर ये है कि वो बिल दे रहे हैं, इसलिए जो चोरी करने वालों का सारा मलबा वो उन पे भी डल। को महंगी चीज सस्ती हो रही है, कुछ पेट्रोल सस्ता हो रहा है, कोई अच्छी खबर सुना दे सर। अली इमरान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं आपको। सर कोई अच्छी कोई गुड न्यूज़ देते हैं आवाम के लिए इन द लास्ट मिनट। जी सबसे अहम चीज तो है वो ये है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे हैं, आपने जिससे पहले भी मैंने बताया है कि वो इन्फ्लेशन की शरह कम हो रही है। उससे हो सकता है शरह सूद में जून में जो है वो कमी हो जाए। अगर जून में कमी होती है तो अल्टीमेटली हमारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर जो है इस वक्त बैठा हुआ है वो चलना शुरू हो जाएगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और जाहिर है कि वो ओवरऑल हमारे मुल्क के लिए जो है वो बेहतर होगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एक एजुकेशन पढ़ने पढ़ाने की बात हुई तो मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम के तवज्जो से आगे बात पहुंचाना चाहता हूँ कि हम लोग आईटी में कहते हैं कि हमने इस दफा 3.5 बिलियन का फिगर टच करेंगे एक्सपोर्ट का। ये 5 अरब भी हो सकता है, मेरे नजदीक ये 10 अरब भी हो सकता है। हमें थोड़ी सी मिसाल लेनी चाहिए। हम यहाँ पे ये वीडियो लिंक का बात करते हैं, मगर हमने यहाँ पे ये देखें कि इंडिया जो है वो इस वक्त यूएस की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बड़ी बड़ी जगहों पे बैठा हुआ आईटी बेस, और ये इतना ज्यादा बैठा हुआ है कि आप अंदाजा करें कि इंडिया 76% इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त यूएस की मेजर यूनिवर्सिटीज में ना सिर्फ आईटी पढ़ रहे हैं बल्कि वो आगे जाके गूगल और इस तरह की मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और अल्टीमेटली वो इंडिया के लिए वो वापस बिजनेस लेकर आते हैं। चाइना उसके मुकाबले में सिर्फ 11% है, यूएस की मैं बात कर रहा हूं, और पाकिस्तान की जो अमाउंट है वो सिर्फ 0.27% है। ये थोड़ी सी भी अमाउंट अगर मैं समझता हूँ 0.27% से हम 5% भी चले जाएं तो हमारे अल्टीमेटली ये स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे आने वाले 2, 3, 5 सालों के अंदर पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को जो है वो दुगना तिगना कर सकते हैं। छोटी सी एक और मिसाल जो है वो ये है कि 21 लाख लोग जो है अमेजोन में इंजीनियर्स हैं, जिनमें से पाकिस्तान सिर्फ 400 हैं। तो ये वो बातें हैं कि जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इंडिया ने स्टूडेंट लोन्स दिए हैं बैंक के थ्रू इन आईटी पढ़ने वालों के लिए जो अमेरिका जाएं, अमेरिका में जाके वो वीजा लें, अमेरिका में जाके काम करें ताकि अल्टीमेटली वो वहां से इंडिया को बिजनेस ला के दे सकें। बहुत शुक्रिया सैयद अली इमरान साहब आपका, बहुत शुक्रिया मेजर जावेद इकबाल साहब और हाफिज इसरार साहब आपका।